हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। मैंने यहाँ पर आपके लिए कल के लिए 3 स्टॉक्स निकाले और तीनों स्टॉक्स में हम एक सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि तीनों स्टॉक्स में बेरिश पैटर्न्स फॉर्म हो चुके हैं। और अगर वो बेरिश पैटर्न मतलब फॉलो थ्रू मिलता है उसमें अगर, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको तीनों स्टॉक्स दिखाता हूँ और कहाँ पे हमारी पोजीशन मतलब कहाँ पर सेलिंग की पोजीशन होनी चाहिए, क्या हमारा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ और ठीक है, पहले मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ कौन से। तो मैंने जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट है बर्जर पेंट, सेकंड बजाज फिंजर और थर्ड है भारत भारत फोर्ज। और तीनों की शुरुआत देखिए, मतलब तीनों जो स्टॉक्स है वो तीनों की स्टार्टिंग बी से हो रही, लेकिन तीनों में भी एक बेरिश पैटर्न है। मैं आपको पैटर्न भी दिखाता हूँ, क्या एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो सब बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी कोई स्टॉक्स आप फाइंड करते, मतलब किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशंस बनानी हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब मेरा कहना यही है कि अगर कोई स्टॉक्स में आपको पोजीशन बनानी है तो पहले आप उस स्टॉक्स को बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए कि जिसमें आप सेलिंग की पोजीशन करना चाहते हैं या फिर बाइंग की पोजीशंस। एक बार बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस आपका बड़े टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, लेकिन एंट्री और एग्जिट आपका छोटा टाइम फ्रेम में होना चाहिए। तो मैं आपको वो पॉइंट्स मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इसकी आपको हेल्प हो जाए। तो जो मैंने फर्स्ट स्टॉक्स निकाला है बर्जर पेंट, अब देखिए बर्जर पेंट्स में हम जो सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पर सभी पॉइंट्स दिखाई देते होंगे। मतलब हम जो सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे 476 पे, स्टॉप लॉस होगा 481 का, फर्स्ट जो टारगेट होगा 472 का और सेकंड टारगेट होगा 470 का। तो यहाँ पर आपको तो सब पॉइंट्स दिखाई देंगे, लेकिन मैंने कौन से बेसिस पे निकाले, सेलिंग यहाँ पर यहीं पर क्यों करनी है, स्टॉप लॉस यहीं पर क्यों रखा है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले इसके टाइम फ्रेम बड़ी लेता हूँ, तो मैं इसको डे से वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर आप बर्जर पेंट्स का अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने नीचे जो सपोर्ट्स की जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, नीचे जो सपोर्ट्स की ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है। और ब्रेक डाउन करने के बाद उसने रिटेस्ट भी किया है। अगर आप देखेंगे ये जो बड़ी कैंडल है, ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल है इसी कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। उसके बाद 2 दिन तक ये स्टॉक्स ने यहीं पर ट्रेड किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनसाइडर कैंडल, इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है इसी ने ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद ये स्टॉक्स ने 2 हफ्ते मतलब 2 वीक यहीं पर ट्रेड किया, यहीं पर सस्टेन किया। और अगर आप देखेंगे तो ये इनसाइडर कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। और आज जो है वो इनसाइड कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ और इस स्टॉक्स में मतलब एक अच्छी खासी गिरावट भी आ गई। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में से देखेंगे इस स्टॉक्स को, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब बड़े टाइम फ्रेम में इतना तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन होनी चाहिए। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीकली चेंज करके यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चूज करते हैं, ठीक है, डेली। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर फिर इसने और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे से ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटे से टाइम फ्रेम में इस स्टॉक्स ने रिटेस्ट भी किया है। मतलब ये बड़ी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद कुछ दिन के लिए यहाँ पर सस्टेन किया, रिटेस्ट किया, और छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन है इसने उसको भी ब्रेक किया। और जो आज की जो बेरिश कैंडल है वो स्ट्रांग भी है, ठीक है। अब मतलब छोटे वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बेरिश पैटर्न मतलब सपोर्ट लाइन ब्रेक की है। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। और अगर हमें इसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस बनाने के लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे,
क्योंकि अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के लिए मिनिमम 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम चाहिए। डेली का तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो अब मैंने जो सेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट जो निकाले या फिर इंट्राडे में हमें जो पोजीशंस क्रिएट करनी है, इसके लिए मैं टाइम फ्रेम इसको 15 मिनट्स का लेता हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स। अब देखो, ठीक है, अब हमारी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा, मतलब कौन से बेसिस पे मैंने इसको निकाला है। ठीक है, चलिए, तो हम जो सेलिंग की पोजीशंस बनाएंगे वो आज के लो के नीचे, यानी कि हमारे जो सेलिंग होगी वो 476 की होगी। ठीक है, 476.50 का। और जो टारगेट होगा, मतलब जो स्टॉप लॉस होगा, वो आज का स्विंग हाई होगा। ठीक है, यानी कि ये स्विंग हाई, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 481.50। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, सेल करेंगे 476.50 पे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 481.50 का होगा। और अगर ये स्टॉक्स नीचे जाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 472.50 का होगा और सेकंड टारगेट 470 का होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं आपको सेकंड स्टॉक्स दिखाता हूँ। ठीक है, हम मैंने जो सेकंड स्टॉक्स निकाला आपके लिए वो है बजाज फिनसर्व। ठीक है, इसको भी मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम में लेता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक्स भी, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में तो ये स्टॉक्स एक रेंज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे से एक सपोर्ट की लाइन आ रही है और ट्रेंड लाइन, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये स्टॉक्स एक रेंज में फंस चुका है, मतलब एक ट्रायंगल पैटर्न में। और इसमें हम बेरिश पोजीशंस क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि आज का अगर आप कैंडल देखेंगे तो इसने स्ट्रांग बेरिश कैंडल क्रिएट किए, और अगर कल इसका फॉलो थ्रू मिलता है, अगर कल इस कैंडल का फॉलो थ्रू मिलता है तो हो सकता है कि फिर से सपोर्ट की ट्रेंड लाइन तक आ जाए, और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन तक आ गया तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाया। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग का सिग्नल है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डे का वीकली टाइम फ्रेम चेंज करके अब डे का लेता हूँ। ठीक है, 1 डे। अब देखिए, तो यहाँ पर मतलब कोई कोई क्या कर सकता है, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए भी मैंने इस स्टॉक्स को सेलिंग पर्पस के लिए रखा। आप अगर एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है, मैं आपको रेक्टेंगल भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ करते तो नियर अबाउट रेक्टेंगल का भी ब्रेकआउट होने वाला। ठीक है, मैं इसे ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल। अब देखिए, मतलब अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और वो एक सपोर्ट के रेक्टेंगल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो मतलब वो सपोर्ट भी एक्चुअली टूट चुका है। अब इसमें हम कैसे पोजीशंस क्रिएट करेंगे, इसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से चेंज करके 50 मिनट्स लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब आपको रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि रेक्टेंगल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। अब सिर्फ हमें पोजीशंस कैसे क्रिएट करने, देखिए हमारा सेम जैसे मैंने आपको बर्जर पेन में दिखाया था, सेम उसी तरीके से अगर आज का लो ब्रेक होता है तो हम इसको सेल करेंगे, मतलब 1518 पे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो आज का स्विंग हाई होगा, यानी कि 1528 का। तो लगभग हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर ये स्टॉक्स फॉलो थ्रू करता है, कंटिन्यू करता है, तो हम यहाँ पर पहला जो टारगेट लेंगे, ठीक है, पहला जो टारगेट लेंगे वो 1508 का, यानी कि अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम फर्स्ट टारगेट 10 पॉइंट का लेके, और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो 1500 का होगा। ठीक है, तो कल आप इस स्टॉक्स को अपने रडार पर रख सकते हैं। इन दोनों स्टॉक्स, मतलब बर्जर पेंट और अगर बजाज फिनसर्व में अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको थर्ड स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड स्टॉक्स है भारत फोर्ज, लेकिन इसको ओपन करने से पहले देखिए मैंने क्या कहा था। मैंने आपको ये दोनों जो स्टॉक्स थे, ठीक है, दोनों जो स्टॉक्स थे, उन दोनों स्टॉक्स को बड़ी टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करना है वो बताया। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो इंट्रा ट्रेडर हूँ, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए भारत फोर्ज, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 50 मिनट्स पे दिखाता हूँ आपको।
ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज कर दें तो इसने भी नीचे से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अगर मैं इसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए, मतलब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी किया है और अब उसने और रिटेस्ट कर रहा है। ये रिटेस्ट में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक्स रिटेस्ट करके अगर नीचे जाता है, रिटेस्ट करके अगर नीचे जाता है तो वो ब्रेकडाउन सही होता है या फिर ब्रेकआउट सही होता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन फेल हो चुका है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन था। तो हम क्या करेंगे, कल अगर इसका आज का लो टूटता है तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे 1550 पे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1560 का, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हम जो फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 1540 का लेंगे और जो सेकंड टारगेट होगा 1535 का। यानी कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है और एटलीस्ट वो इसके लो तक भी आता है ना, इसके लो तक, फिर भी वो 1530 तक आ जाएगा, लेकिन हम 1535 पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक्स नीचे आता है और सपोर्ट को मतलब हिट करने से पहले रिवर्स बैक करता है, इसलिए मैंने आपको 1530 का टारगेट नहीं दिया। तो हम मैक्सिमम टारगेट कितना लेंगे, 1535 का लेंगे। और कभी भी ध्यान में रखिए, अगर ये ब्रेकडाउन फेक नहीं है, अगर ये ब्रेकडाउन फेक नहीं है तो ये यही से नीचे जाना चाहिए। इसने अगर इस रेड कैंडल का हाई अगर ब्रेक किया, कल अगर फ्लैट ओपन होके अगर इस रेड कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया तो ये फेक ब्रेकडाउन होगा। अगर सही है तो इसने यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो सिंपल ये स्टॉक्स पे भी आप सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक्स समझ में आए होंगे, कहाँ पर सेलिंग की पोजीशंस बनानी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।